हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया, ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया, मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेद किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। प्यारेलाल बटन दबाया तो ऑटोमेटिक दाढ़ी बनने लगा, लेकिन मशीन बहुत खतरनाक है। प्यारेलाल का थोबड़ा सफाचट किया। खतरनाक लोग हैं। भविष्य में सब कुछ बदल चुका है। इनकम टैक्स वाले आए तो यह मैडम और उनके सैया जी ने हुलिया ही चेंज कर लिया। मैं गरीब हूँ। ये भाई साहब इस मशीन से रात में भी सूरज का मजा ले रहे हैं और उलट पलट के गर्म हो रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। कुर्सियां भी खतरनाक हो चुकी हैं दोस्तों। मेहमान देखकर रंग बदलती है। घर में आग लगाने वाले रिश्तेदार आए तो यह करंट वाली चेयर बन जाती है। चीज है वे। एक छोटे से गिफ्ट से पूरा घर तैयार हो जाता है। मैं नहीं मानता। अब बिना फर्श के घर बनने लगा है दोस्तों। एक बटन दबाते ही घर में बादल आता है और पानी बरसता है। ऐसा फ्यूचर किसको चाहिए? कमेंट में बताओ। भाई साहब क्या ही खतरनाक साइंटिस्ट है यहाँ के। यहाँ की मुर्गी भी अंडे देकर आवाज लगाती है। रोटी खा लो। भेड़ से ऊन निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे खतरनाक लोग हैं। ज्यादा ऊन के लिए लंबी भेड़ का भी आविष्कार हो गया है। गजब। ये क्या है? इस मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए ऐसा बनाया गया है। मुर्गी दाना खाते खाते थक गई मारो हमको मारो। तो साइंटिस्टों ने उछलने वाले दानों का आविष्कार कर दिया। अब घर में ही हर तरह की फल सब्जियां एक ही पौधे में लगेंगी। ये उल्लू है या बकरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रेस जीतने के लिए लंबी गर्दन वाले घोड़े भी मार्केट में आ गए हैं। ये देना। आप कौन? ऐसा फ्यूचर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। गधे ने देखा कि उसका मालिक उसके साइज की कब्र खोद रहा है। गधा भागा और शहर जाकर सिंगर बनने के सपने देखने लगा। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए हाय। मस्त प्लान है। रास्ते में एक कुत्ता आंसू बहा रहा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गधे ने पूछा और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? तो कुत्ता फ्लैशबैक में जाकर अपनी स्टोरी सुनाने लगा। यह साला कुत्ता जब जवान था तो एक साथ 42 खरगोश और कई मुर्गियां पकड़ लेता था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से इसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था। आज मैं मर गया भैया। तेरी बहन ब्याह करवा का। और उसने कुत्ते को भी अपने साथ मिला लिया। चलो। तभी उन्हें रास्ते में बिल्ली के चिंघाड़ने की आवाज आई। दोनों ने कुएं से बिल्ली को निकाला। बिल्ली को इसके मालकिन ने बूढ़े होने की वजह से पानी में फेंक दिया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। गधे ने उसको भी अपने साथ मिला लिया। तीनों साथ जाने लगे। तभी तीनों ने देखा। पार्ट 2 के लिए इमोजी कमेंट कर। कछुआ ने गिनती किया, उसका एक बच्चा गायब था। किधर है बे? इधर इसका बच्चा भटकते भटकते कुत्ते के नीचे आया। कुत्ते को लगा उसने अंडा दिया है। मैं नहीं मानता। कुत्ते ने अंडे का पीछा किया। अंडा जाकर मुर्गी के नीचे छुप गया। मुर्गी ने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुर्गा दौड़ कर आया। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। चल बस। मुर्गा ने कुत्ते से अंडा ले लिया। कुत्ते ने मुर्गा को। मुर्गा ने अंडा वापस किया। कुत्ता अंडा लेकर भागा तो मुर्गा उसके पीछे पड़ा। इधर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कछुआ जेसीबी से खुदाई कर रही थी। दोनों भागते हुए आए। कछुआ ने जेसीबी से इनको धर लिया और कछुआ को उसका बच्चा मिल गया। बाबू आपने खाना खाया? दूध पिया आपने? गिलहरी ने गाजर खींचा। दोनों ने बाहर निकलकर देखा। सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ही सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये क्या बात करता है यार? इस बार दोनों प्लान बना कर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया? रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया।
मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। यह मिस्त्री थूक लगाकर हवाई जहाज का पंखा जोड़ता है और हवाई जहाज स्टार्ट करने जाता है। जहाज स्टार्ट नहीं होता क्या कर रहे हो तू? तो छेनी हथौड़े से जहाज की मरम्मत करने लगता है। क्या सोच है रे तेरी? तभी देखता है कि सभी पैसेंजर आ रहे हैं। चलो। साला चिंटू जल्दी से कबाड़ जहाज में नया पखना लगाता है। लेकिन जहाज नहीं स्टार्ट हुई तो सभी पैसेंजर गुस्सा हो गए। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यह मोहतरमा भी नखरे दिखाने लगी। देखिए ना बाबूजी, कितनी जोरों की बरसात हो रही है। इधर चिंटू जहाज रिपेयर करने लगा। पायलट बसंती मेकअप करके सबसे माफी मांगने गई। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। चिंटू ने जल्दी से जाकर हवाई जहाज उड़ाया। खत्म गया। लेकिन कबाड़ जहाज का ऊर्जा पुर्जा अलग हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये भेड़ 200 साल से भूखी है। ये पूरे गांव और नदी का चमत्कार करके गायों के इलाके में पहुंच जाती है। गायों की लीडर रिपोर्ट लिखाने जाती है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये साला ढीला घोड़े पर बैठने जाता है लेकिन 1 इंच ज्यादा कूद देता है। भेड़ इसका भी चमत्कार कर देती है। ढीला साला चिमकांडी को धमकी दे रहा था। खराब हो जाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ढीला आसमान की ऊंचाइयों में गोली मारता है। एक चिड़िया नीचे धड़क जाती है। जब चिमकांडी गोली मारता है चिड़ियों का पूरा झुंड ही धड़क जाता है। चिमकांडी इसे उल्लू बनाकर भागता है और सलून में घुस जाता है। ढीला इसका पीछा करता है। क्या रे सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। लेकिन चिमकांडी पीछे के रास्ते से भाग जाता है। यह साला घोड़े पर बैठने जाता है लेकिन फिर ट्राई करता है। इस बार घोड़ा आगे करता है। फल पेड़ अचानक से सूखने लगे हैं। जानवरों का भी बुरा हाल है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस खींच लेती है क्योंकि धरती से पानी खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये देना। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारे लाल की अतड़ियों में जान आ जाती है। ये फूल भी दम तोड़ने वाला था। पानी पानी पानी। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेने जाती है तो नलके से आखिरी बूंद निकलकर बारिश करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रेनबो की लिफ्ट खोलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। चुलबुली राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती है जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश होती है जिससे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। मुर्गा भी खुश होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। मुर्गी ने गलती से शुतुरमुर्ग के बच्चे को जन्म दिया। पड़ोसन मुर्गियाँ बच्चे को देखने आई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मुर्गी ने आवाज लगाई, रोटी खा लो। तो सभी बच्चे अपना हिस्सा लेने आए। ये शुतुरमुर्ग भी एक केंचुए के पीछे भागा और गलती से रंगा नेवले के छेड़ में सर दे दिया। तो गया बेटे। रंगा शुतुरमुर्ग को अंदर ले गया। मुर्गी ने देखा तो हल्ला मचाया। रंगा ने शुतुरमुर्ग को पिंजरे में डाला। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और रेसिपी देखने लगा। शुतुरमुर्ग बहुत भूखा था। साला सभी बम पटाखे गटक गया। रंगा ने इसको कुकर में रखकर ढकना चढ़ाया और भट्टी में रखकर इंतजार करने लगा। अंदर गर्मी हुई तो शुतुरमुर्ग के अंदर के सभी बम पटाखे फूटने लगे। शुतुरमुर्ग ने मुंह से डिजर्ट ईगल चलाई। इसने रंगा का चमत्कार कर दिया। रंगा शुतुरमुर्ग को इज्जत के साथ वापस छोड़ने आया। मुर्गी ने इसे गले से लगाया। यह साला छुटकू तालाब पर कब्जा कर लिया। गाय पानी नहीं पी पाती तो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह। नमूना घोड़े से 1000 की स्पीड से गया और छुटकू के घर पर पत्थर ढरकाने लगा। पत्थर अटक गया तो साले ने पहाड़ी ही खिसका दिया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नमूना साला ट्रेन की पटरी को घर की तरफ कर दिया लेकिन छुटकू ने दूसरे घर का गेट खोल दिया। नमूना गुस्से में आकर घर पर फायर करने लगा। गलती से साले की गन पर गोली लग गई और इसकी गान शहीद हो गई। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब ये साला नमूना छोटू और उसकी महबूबा को किडनैप कर लिया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। साला बहुत हंस रहा था लेकिन छुटकू का बेटा बॉक्सिंग चैंपियन था। बाप को भेज। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। मुर्गियों ने कपड़ा उतारा और नहाने धोने लगी। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। बत्तख ने सभी को कपड़ा पहनाया और सभी मुर्गों ने ढेर सारे अंडे दिए। बत्तख अंडे की क्वालिटी चेक किया गजब। और मार्केट में बेचने गया। लोमड़ ने रास्ता खाली देखा। आज तो मजा आने वाला है। और चुपके से मुर्गी चुराने आया। मुर्गियों ने हल्ला मचाया।
मुर्गियों की आवाज सुनकर बत्तख दौड़ कर आया। बत्तख के दिमाग के बत्ती जली और कुत्ते से मदद मांगने गया, लेकिन कुत्ते ने बहाना बना दिया। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया या बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। सुअर से मदद मांगने गया, लेकिन सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। बत्तख को मदद नहीं मिली तो अकेले लड़ने गया। सिस्टम पार देंगे। लेकिन यह लोमड़ मुर्गियों को लेकर भागने लगा। साला लोमड़ एक मुर्गी को धड़काने वाला था। बत्तख वहाँ पहुँचा और कटाना लेकर लोमड़ का पीछा किया। लोमड़ जान बचाकर भागा। बत्तख सभी मुर्गियों को वापस लाया। यह बहुत ही टैलेंटेड गधा है। काम करते करते गिटार बजाने लगता है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जहाज बना रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जहाज के दो हिस्सों को सुअर चैन बंद करके जोड़ा है मुझसे कोई स्मार्ट। यह तीनों मजदूर बड़े खतरनाक हैं। एक दूसरे के गड्ढे में ही मिट्टी भर रहे हैं। यह भाई साहब पेंट करते करते नींद ले रहे हैं। साले ने हाथी का गोदाम भी पेंट कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये चिरकुट सुअर लोहा पिघलाकर सांचे में डालता है। अच्छा। और यह चूहा उससे लोहे की प्लेट तैयार करता है। और ये खतरनाक मशीन सभी प्लेट को ताश की तरह फेंकती है और जहाज की बॉडी तैयार होती है। बवाल चीज है बे। ये सभी साले 2050 में जी रहे हैं। ये बंदर कूड़े में घुसकर कूड़ा साफ कर रहा है। मुझसे कोई स्मार्ट। तुम खुद देखो ना। इस टैक्सी की बीबी पेट से है, इसलिए टेंशन में सुट्टा फूंक रहा है। तभी नर्स ने आकर खुशखबरी दिया। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इसके घर में एक छोटी टैक्सी का जन्म हुआ था। इतनी खुशी। तू मुझे छोड़ के मत जाना। अगले दिन छोटा टैक्सी भूख से रो रहा था, तो इसके लिए मोटर तेल गर्म करके लाया गया। इसके मम्मी पापा चाहते थे कि यह बड़ा होकर एक अच्छा टैक्सी बने। लेकिन इन भाई साहब को तो रेसिंग कार बनना है। गुस्सा होकर छोटा टैक्सी कमरे में आया। अंदर इसने रेसिंग कार का पूरा जुगाड़ बना रखा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? छोटा टैक्सी ने खुद को मॉडिफाई कर लिया। ये क्या हो गया? छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी डिग्गी खोला। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और घर में बंद कर दिया। तो छोटा टैक्सी खिड़की से भागा। गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा। गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता। जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं, क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी। इन सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ। और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते।